prove that sin x, बल्कि ये लिखो sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 10x minus 14x divided by cos 2x plus cos 6x plus cos 14x is equal to tan 8x। ये प्रूव करो, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके tan 8x बनेगा, ये प्रूव करना। देखो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि न्यूमरेटर पे साइंस का सम है, डिनोमिनेटर पे कोसाइंस का सम है, और साइंस को ऐड करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे sin c प्लस sin d, कोसाइंस को यूज करने के लिए cos c प्लस cos d। तो ऐड करने के लिए ग्रुपिंग कर ले, दो दो का पेयर बना ले, और जब पेयर बना ही रहे तो फिर ऐसा पेयर बनाए जिससे थोड़ा आसान हो जाए। जब पेयरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सेंसिबल पेयरिंग किया करो, सोच समझ कर कि कौन से दो को हम एक साथ लिखें तो हमें फ़ायदा होगा ना। जब हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, यानी एक बार c प्लस d बाई 2 लिखते हैं एंगल, एक बार c माइनस d बाई 2 लिखते हैं, यानी दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2 एंड डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। चूँकि राइट साइड पे हमें क्या लाना है, tan 8x, यानी एंगल को 8 बनाना है, 8x। तो आप देख रहे हैं कि अगर 14 एंड 2 का पेयर बनाओगे तो 14x प्लस 2x बाई 2 8x बनेगा, c प्लस d बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 एंड 14 16 होगा, डिवाइडेड बाई 2 8 बनेगा। और ऐसे ही 6 और 10 का पेयर बनाओगे तो वो भी 16 बाई 2 8 बनेगा। तो हमने पेयरिंग कर लिया sin 14x और sin 2x का एक साथ, देन sin 10x और sin 6x का एक साथ, और सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में। तो पेयरिंग कर दें। पेयरिंग थोड़ा सोच समझ के क्या करें जब भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो एक तो राइट साइड पे नज़र रखा करो कि कौन सा पेयर बनाने से फ़ायदा होगा। तो sin 14x प्लस sin 2x ये मैंने एक साथ लिख लिया, जब sin 10x प्लस sin 6x ये एक साथ लिख लिया। और सेम ऐसा ही डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन की जगह पे cos है, तो cos 14x प्लस cos 2x, cos 10x प्लस cos 6x। बोलिए ठीक है। ये नौ फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमरेटर पे, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 14 प्लस 2 बाई 2 तो 8x आ जाएगा, cos c माइनस d बाई 2, 14 माइनस 2 बाई 2 6x आ जाएगा। इसी तरह से अगले वाले पेयर पे sin 10x प्लस sin 6x, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, 10 प्लस 6 बाई 2 8x, cos c माइनस d बाई 2, 10 माइनस 6 बाई 2 2x। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 8x, cos c माइनस d बाई 2 6x, 2 cos c प्लस d बाई 2 8x, cos c माइनस d बाई 2 2x। अब आप देखो तो न्यूमरेटर पे कॉमन निकलेगा 2 sin 8x, दोनों में है तो 2 sin 8x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर पे। कॉमन लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास cos 6x प्लस cos 2x, और डिनोमिनेटर पे कॉमन निकल रहा है 2 cos 8x
तो फिर से कौन बचेगा नीचे, cos 6x प्लस cos 2x। तो सारे ख़त्म हो गए, ये पूरा ख़त्म हो गया, cos 6x प्लस cos 2x, ये 2 ख़त्म हो गया। बच गया आपके पास फिर sin 8x ओवर cos 8x विच इज़ इक्वल टू tan 8x। यही राइट हैंड साइड था। तो अगर आपने पेयरिंग ढंग से कर ली तो आसान हो जाता है प्रॉब्लम, अदरवाइज थोड़ा लेंदी हो जाता है अगर आप पेयरिंग ढंग से नहीं करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x 4 sin 2x cos x cos 3x, ये प्रूफ करना। देखो अगर आप इसको राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करते तो ज़्यादा आसानी से आ जाता है, क्योंकि राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 2x एंड देन 2 cos 3x cos x। फोर था तो एक 2 sin 2x छोड़ दिया और एक 2 उसके साथ ऐसे इसलिए लिख दिया कि इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा कौन सा, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b हो जाता है cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b। तो ये 2 sin 2x फॉर्मूला लगा 2 cos a cos b, तो cos of a 4x प्लस cos of a माइनस b यानी 2x। 2 cos a cos b is cos of a plus b which is 4x plus cos of a minus b जो हो गया 2x। अब बाहर वाला 2 sin 2x मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2 cos 4x sin 2x then 2 sin 2x cos 2x। बोलो सही है। बाहर वाला 2 sin 2x मल्टीप्लाई करो, फिर फॉर्मूला लगाओ। इस बार कौन सा यहाँ पे 2 cos a sin b और यहाँ पे 2 sin a cos b, ठीक है। ये तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 cos a sin b, 2 cos a sin b हो जाता है sin of a प्लस b माइनस sin of a माइनस b। तो दिस इज sin of a प्लस b यानी 6x माइनस sin of a माइनस b यानी sin 2x। यहाँ भी 2 sin a cos b sin of a प्लस b यानी 4x प्लस sin of a माइनस b, तो ये तो sin 0 हो जाएगा। a माइनस b करेंगे तो 2x माइनस 2x हो जाएगा 0। और देख लो वही चीज़ आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड था, क्या आ गया sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x। sin 0 की वैल्यू तो 0 है। हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप फंसेगा, चूँकि अभी आपने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला नहीं लिखा तो वो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चूँकि LHS से जब हम करते तो हम क्या करते हैं कि sin 6x माइनस sin 2x को एक साथ कर लेते, यानी ये दोनों एक साथ कर लेते और वो sin 4x अलग छोड़ते। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं sin c माइनस sin d, उल्टा चल रहा है, नीचे से ऊपर देख लो। तो sin c माइनस sin d लगाते तो क्या आता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, तो आता है 2 cos 6x प्लस 2x बाई 2 4x एंड 6x माइनस 2x बाई 2 2x। ये वाला स्टेप है कि sin 4x को हम ये लिख सकते हैं 2 sin 2x cos 2x। एक्चुअली अभी आगे करेंगे मल्टीपल एंगल, तो मल्टीपल एंगल से होगा ये कि sin 2a को हम 2 sin a cos a लिख देते हैं। तो sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a, तो sin 4x बनेगा 2 sin, इसलिए मैंने रेट से नहीं किया, लेकिन जब आप मल्टीपल एंगल अभी पढ़ लोगे आज ही बता दूंगा तो फिर ये इधर से भी आसानी से हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ भी हो जाएगा। हाफ लिख के करोगे जब आप फॉर्मूला लगाते हो, बिना 2 के फॉर्मूला लगाते हैं तो हाफ लिखते, 2 के साथ फॉर्मूला लगाते हैं तो हाफ नहीं लिखते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that sin alpha plus sin beta plus sin gamma minus sin alpha plus beta plus gamma. This is equal to 4 sin alpha plus beta over 2 sin gamma plus alpha. ये प्रूव कर, दोनों साइड से हो जाएगा, आप चाहे लेफ्ट से चलो या राइट से चलो। देखो ये आप दोनों ही साइड से कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, फर्क सिर्फ ये कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड पे। तो पहले मैंने पेयरिंग कर दी, फर्स्ट 2 एंड लास्ट। इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, किसी भी दो को एक साथ लिख लो आप, 2 की पेयरिंग बना लो, क्योंकि राइट साइड पे जो रिजल्ट है आपका वो सिमेट्रिक्स है। अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बीटा प्लस गामा बाई 2, गामा प्लस अल्फा बाई 2, 3 एंगल है, तो कोई भी 2 एक साथ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ये मैंने एक साथ लिख दिया। नाउ फॉर्मूला यूज करो, साइन सी प्लस साइन डी क्या बनता है? साइन सी प्लस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2 sin c plus d by 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ये पहले वाले पेयर का सम है, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d। दूसरे वाले में फॉर्मूला लगेगा sin c minus sin d। ध्यान रहे कि इस पूरे को आप डी पढ़ रहे हो, डी किसको पढ़ रहे हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, इस पूरे एंगल को डी पढ़ रहे हो। तो साइन सी माइनस साइन डी, ये माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। तो ये बनेगा 2 कॉस यानी गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई सी प्लस डी, एंड देन साइन सी माइनस 2 यानी गामा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। सही लिखा मैंने? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये पहले वाले पेयर का सम हो गया। दूसरा वाला पेयर साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान रहे दूसरे वाले पेयर में आप गामा को सी पढ़ रहे हो और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को डी पढ़ रहे हो, तो साइन सी माइनस साइन डी, यह हुआ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक लिखा है? बोल भी दीजिए। अब इसको तो फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये देखो क्या बन रहा है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, और यहाँ पे गामा ख़त्म हो रहा है, बच रहा साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ माइनस थीटा अगर हो तो हम माइनस को बाहर ले जा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। अगर साइन के साथ नेगेटिव एंगल हो तो माइनस को उठा के बाहर रख सकते हैं। तो जो साइन के साथ माइनस वाला है उसको बाहर ले आएंगे तो ये प्लस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
और ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बोलो सही है। साइन के साथ माइनस लगा हुआ था एंगल में, तो उस माइनस को हमने उठा के बाहर रख दिया। और अब देखोगे तो ये कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों में है या नहीं? अरे बोलो भाई। और साथ में एक 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। बच क्या गया अंदर हमारे पास अब? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई, ये रह गया। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा। ठीक है आखिरी। अब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा? कॉस सी माइनस कॉस टी। सी किसको पढ़ रहे हैं? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को सी, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 को डी पढ़ रहे हैं। ये सी है, ये डी है, तो फॉर्मूला लगाओ कॉस सी माइनस कॉस टी। क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस टी 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 साइन, उल्टा होता है इसमें, डी माइनस सी ओवर 2। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी की जगह पे है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, डी की जगह पे है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 बाई, ये क्या हो गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। देन साइन डी माइनस सी बाई 2, डी की जगह पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, डी की जगह सी की जगह पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2। इस वाले स्टेप को जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया कॉस सी माइनस कॉस डी, ये जो पूरा है इसको सी पढ़ रहे हैं और इस वाले पूरे को आप डी पढ़ रहे हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या लिखते हैं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी और ये, देन साइन डी माइनस सी ओवर 2, ये डी और ये सी, साइन डी माइनस सी ओवर 2। अब देखो ये क्या बन गया, बस खत्म हो गया। लास्ट स्टेप है, इसमें आगे वैल्यू ये वाला 2 और ये 2 मिलकर हो गया 4, तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहां जब ऐड करोगे तो ये बीटा और ये बीटा कम हो रहा है, अल्फा और अल्फा ऊपर आ रहा है 2 अल्फा प्लस 2 गामा, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2। और यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फा और ये अल्फा ख़त्म हो रहा है, ये बन जाएगा साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। और चेक करते यही राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड था 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन अल्फा प्लस। देखो जब यहाँ पे आपने बीटा कैंसिल कर दिया, अल्फा और अल्फा बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा, नीचे 2 भी है, ये वाला 2, तो ये वाला 2 उनको कैंसिल कर देगा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, तो एक 2 नीचे वाला ये बचा रहेगा, ये यहाँ भी अल्फा आपने कैंसिल कर दिया, तो 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो हो गया बीटा प्लस गामा बाई, और ये वाला नीचे। अब आराम से देख लो सिंप्लीफाई करके, यही बन रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। prove that sine (8a minus 2b) plus sine 4b minus 4a over cos 8a minus 2b
प्लस कॉस 4b माइनस, दिस इज इक्वल टू tan 2a प्लस बी। ये प्रूफ करना। हो गया। देखने का सिर्फ मुश्किल सवाल लग रहा है बट है बहुत आसान सवाल, क्योंकि सीधा सीधा है, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और साफ दिख रहा है कि ऊपर दो साइन ऐड करने, तो साइन सी प्लस साइन डी। इस पूरे को आप सी पढ़ोगे और इस पूरे को डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। सिर्फ बड़ा कर दिया गया बट है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी का और एक कॉस सी प्लस कॉस डी का, एक स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो साइन सी इसको सी पढ़ना है प्लस साइन डी ये डी, ऐसे यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो हम 8a माइनस 2b को सी पढ़ रहे हैं और 4b माइनस 4a को डी पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखेंगे? ऊपर लगाते हैं पहले साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 8a माइनस 2b प्लस 4b माइनस 4a बाई 2। ये हो गया साइन सी प्लस डी बाई 2। देन कॉस सी माइनस डी बाई 2, 8 माइनस 2b माइनस 4b माइनस 4a बाई 2। बोलो ठीक है? ये डिनोमिनेटर पे सेम यही चीज लिख देना है। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 8a माइनस 2b प्लस 4b माइनस 4a ओवर कॉस सी माइनस डी बाई 2, 8a माइनस 2b माइनस 4b माइनस 4a ओवर। और ये तो पूरा सेम है न्यूमरेटर, को तो हटा ही दो, दोनों सेम है, जो न्यूमरेटर पे गई डिनोमिनेटर पे। क्योंकि जब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 आएगा, और कॉस सी प्लस कॉस डी में भी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 आएगा। तो जो कॉस सी माइनस डी बाई 2 है वो ऊपर भी और नीचे भी है, ये तो खत्म हो गया। बच क्या गया अब आपके पास? ये 2 भी खत्म हो गया। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, साइन 8a माइनस 4a कितना हो जाएगा? 4a डिवाइडेड बाई 2b है, और तो ऊपर देख लो बन जाएगा साइन 2a प्लस b। बोलो बच रहा है नहीं? और नीचे cos 2a प्लस b, और साइन बाई कॉस हो गया tan, तो ये tan 2a प्लस b के जो राइट हैंड। सिर्फ देख के डरने वाला प्रॉब्लम है बट है आसान। तो कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो देख के डर लगता है कि बड़ा लंबा चौड़ा है, बट जब सॉल्व करने बैठो तो आसान सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट साइन x साइन 2x प्लस साइन 3x साइन 6x प्लस साइन 13x डिवाइडेड बाई साइन x cos 2x प्लस साइन 3x cos 6x प्लस साइन 4x cos 13x। प्रूव करना है कि ये tan 9x के हो गया।
सिर्फ देखने में ये प्रॉब्लम लंबे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ही है, सिर्फ एक फॉर्मूला ही यूज़ करना होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो ऊपर देख रहे हैं कि पेयर बना हुआ ऑलरेडी, दो दो का, ऊपर साइन का पेयर है और नीचे साइन और कॉस का है। तो ऊपर फॉर्मूला होगा 2 sin a sin b का यूज़, और नीचे 2 कॉस से बड़े वाले एंगल को ए पढ़ लेते हैं, छोटे वाले एंगल को बी, तो 2 cos a sin b का। तो एक्चुअली पहले मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें हाफ ना लिखना पड़े, और इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, ठीक। और अब फॉर्मूला लगाओ 2 sin a sin b। जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, तो बड़े वाले एंगल को a पढ़ा करो, छोटे वाले एंगल को b। जैसे इसमें 2 sin a sin b पढ़ रहे तो ये a है, ये b है। ऐसे इसमें 2 sin a sin b पढ़ रहे तो ये a है और ये b है। बड़े वाले एंगल को a बोलो, छोटे वाले एंगल को b। तो 2 sin a sin b क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a sin b होता है cos of a minus b माइनस cos of a plus b। तो 2 sin a sin b दिस इज cos of a minus b यानी 2x minus x, तो x हो जाएगा, माइनस cos of a plus b 3x हो जाएगा। ये पहले वाले पेयर का हो गया 2 sin a sin b cos of a minus b minus cos of a plus b, 2x minus x and 2x plus x। देन फिर से 2 sin a sin b, इस बार a पढ़ रहे हो आप 6x को और b पढ़ रहे हो 3x को, तो 2 sin a sin b cos of a minus b यानी 3x cos of a plus b यानी, फिर 2 sin a sin b cos of a minus b 9x माइनस cos of a plus b 17x, a minus b 13 minus 4 a plus b 13 plus 4। न्यूमरेटर पे तो बात खत्म हो गई। अब आते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बोलो बोलो कौन सा लगाओगे? 2 cos a sin b, बड़े वाले एंगल को a पढ़ो, छोटे वाले को भी 2 cos a sin b। 2 cos a sin b होता है sin of a plus b माइनस sin of a minus b, तो sin of a plus b यानी sin 3x माइनस sin of a minus b sin x। ऐसे यहाँ पे sin of a plus b 9x माइनस sin of a minus b sin 3x, sin of a plus b sin 7x और sin of 17x 13 plus sin of a plus b 17x माइनस sin of a minus b sin 9x। बोलिए सही है? न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लगाया आपने 2 sin a sin b का cos of a minus b माइनस cos of a plus b, डिनोमिनेटर पे 2 cos a cos b का 2 cos a sin b का sin of a plus b माइनस sin of a minus b। देखिए कैंसिल हो रहे हैं बहुत सारे, माइनस प्लस cos 3x, फिर ये माइनस cos 9x, ये प्लस cos 9x। ऐसे डिनोमिनेटर पे ये sin 3x और माइनस sin 3x, ये sin 9x और माइनस sin x। तो बहुत सारे तो खत्म हो गए, बचा कि आपके पास सिर्फ अब ऊपर cos x माइनस cos 17x बच गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास? sin 17x माइनस sin x। 2 ऊपर रह गए, 2 नीचे रह गए। फिर फॉर्मूला यूज होगा, अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ऊपर cos c माइनस cos d और नीचे sin c माइनस, 2 cos का डिफरेंस है तो cos c माइनस cos d, नीचे 2 sin का डिफरेंस है तो sin c माइनस sin d। फॉर्मूला लगाओ cos c माइनस cos d न्यूमरेटर वाला, तो ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस 17x बाई 2, तो 9x आएगा, एंड देन sin d माइनस c बाई 2, उल्टा होता है इसमें, तो d माइनस c बाई 2 लिखोगे तो होगा 8x। डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 9x sin d c माइनस d बाई 2 8x, तो ये खत्म हो गया sin 8x, 2 भी खत्म हो गया, sin 9x ओवर cos 9x हो गया tan 9x जो राइट हैंड साइड था। सिर्फ 3 स्टेप में प्रॉब्लम खत्म हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के if sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, if sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, then prove that tan theta plus alpha is equal to 1 plus n over 1 minus n tan alpha. ये प्रूफ करना है। tan theta plus alpha is 1 plus n over 1 minus n tan alpha. फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड वाला आपको प्रूफ करना है। देखो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है और ये कहा गया प्रूव करना। जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड लेके चलो। क्या राइट हैंड साइड पे 1 plus n over 1 minus n tan alpha। और ये हमें प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। ये तो बड़ा क्लियर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे n नहीं है, दैट मीन्स आपको n हटा देना है। और n कैसे हटाएंगे, तो n की वैल्यू इसमें रख देंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से n क्या आ जाएगा देख लो। तो अगर आप यहाँ से n फाइंड करो तो n की वैल्यू आएगी साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसकी जगह पे साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा लिख देंगे। तो ये हो गया थीटा ओवर माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2। इसमें आपने n की वैल्यू डाल दी एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा। tan अल्फा तो पहले से कुछ नहीं किया आपने, गिवन इंफॉर्मेशन से n फाइंड किया, n है साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा और वो रख दिया यहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो न्यूमरेटर पे आएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर पे आएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा और एक tan अल्फा तो पहले से। और अब ख़त्म हो गया बात, बस इतनी पे ही मेहनत करना था। उसके बाद तो दिखने लगता है कि क्या करना है। ऊपर 2 साइन का सम है तो साइन सी प्लस साइन डी और नीचे 2 साइन का डिफरेंस है तो साइन सी माइनस साइन डी। इसके बाद तो क्लियरली विजिबल है कि साइन सी प्लस साइन डी लगाना और नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाना। तो फॉर्मूला लगाओ, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का और नीचे साइन सी माइनस साइन डी का। तो फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर वाला, दोनों साइन ऐड कर रहे हैं तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस नीचे साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 tan अल्फा। tan अल्फा जो पहले से आपने न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लगाया साइन सी
प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर पे साइन सी माइनस साइन डी। ऊपर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, नीचे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बन क्या रहा अब ये देखो, 2 तो खत्म हो गया। ये ऊपर आ रहा है साइन, ध्यान से देखोगे तो थीटा प्लस अल्फा आएगा और यहाँ थीटा खत्म होकर कॉस अल्फा आएगा। बोलो ठीक है। ये यहाँ कॉस थीटा प्लस अल्फा आएगा और साइन अल्फा आएगा, थीटा खत्म हो गया, टैन अल्फा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैंने गलत लिखा, ये बोल रहे 2 से डिवाइड करें ना, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 है। अब ये क्या बन गया, साइन ओवर कॉस, क्या बन गया ये टैन, कॉस ओवर साइन, ये क्या हो गया कॉट, टैन। और कॉट अल्फा इंटू टैन अल्फा तो 1 हो जाएगा, कॉट और टैन रेसिप्रोकल है तो ये वाला प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ टैन थीटा प्लस अल्फा। और देख लो यही लेफ्ट हैंड साइड था, आप राइट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ये।